हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 9 करेंगे। पिछली 3 कक्षाओं में हमने अभी तक वास्तविक संख्याओं, सम संख्याओं, विषम संख्याओं, अभाज्य संख्याओं, भाज्य संख्याओं, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a क्या होता है, a हमारा होता है भाज्य, a हमारा क्या होता है भाज्य होता है, और b हमारा क्या होता है भाजक होता है, b हमारा क्या होता है भाजक, q हमारा भागफल, q हमारा भागफल तथा r हमारा क्या होता है शेष। ठीक, क्या होता है शेष। ठीक, a बराबर बी क्यू प्लस, ये इम्पोर्टेंट है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपकी मुख्य परीक्षा है उसमें इससे 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष जरूर आते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। देखो इस सवाल में क्या कहा गया है। इस सवाल में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो गया। इसका मतलब ये है, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, एटेंडम में कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लें, अगर उसका वर्ग करें, उसका क्या करें वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, उसका वर्ग करें तो जो हमारा पूर्णांक m है उसके लिए क्या जो कुछ भी मान लें, x मान लें, y मान लें, ABCD कुछ भी मान लें, तो क्या उसका वर्ग करने के बाद 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखो उसी को हम सिद्ध करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि a बराबर, देखो इसको ये 3m लिखा है तो 3m को हम 3m प्लस 0 लिख सकते हैं, और ये हमारा देखो थोड़ा साइड से लिखेंगे 3m प्लस 0 कॉमा 3m प्लस 1। ठीक, अब देखो 3m प्लस 0 हमने क्यों लिखा, 3m प्लस 0 हमने इसलिए लिखा क्योंकि अब हमारा ये bq प्लस r और bq प्लस r के रूप का बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर bq प्लस r से तुलना करें, करने पर हमारा b का मान क्या आ गया 3 आ गया। कितना आ गया 3 आ गया। तो हम लोगों ने सबसे शुरुआत में एक चीज पढ़ी थी, हम लोगों ने देखो क्या पढ़ी थी कि r और b में संबंध, r का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है कि r का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, मतलब जो हमारा शेष फल है वो 0 के बराबर भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर b का मान 3 है तो r का मान क्या क्या हो सकता है 0, 1, 2, 0, 1, 2। ये लिखने की जरूरत है, इसको बार बार हम इसलिए लिखते हैं ताकि आप लोगों को ये आसानी से याद हो जाए। ठीक, अब देखो r के मान 0, 1, 2 हो गए। अब देखो इधर सवाल क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना x एक धनात्मक पूर्णांक, अब देखो x बराबर बनाएंगे इसको bq प्लस r के रूप का, तो 3q प्लस r क्या बन जाएगा 3q प्लस r। अब हम r के कितने मान हमारे 0, 1, 2, 0, 1, 2। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे 0 क्यों लिया, 0 हमने क्यों लिया, 0 हमने इसलिए लिया, अब 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, 0 ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता, फिर हमने यहाँ पे 0 क्यों लिया। तो देखो ये कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक और उसका वर्ग कह रहा था, धनात्मक पूर्णांक और उसका वर्ग करने के लिए कह रहा था। अब b का मान 3 आया है तो 3 से छोटी है, 3 से छोटे मान तो 2
1 और 0, क्योंकि देखो -1 माइनस वाली संख्या तो यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर 3 से धनात्मक में देखा जाए तो 0 तक होता है। 0 को चाहे आप +0 लिख लो या -0 लिख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसको ना ही 0 कहते ना ही, लेकिन अगर छोटे की बात की जाएगी 3 से छोटा है, ठीक है ना, सम विषम का आ गया तो हम 0 को भी ले लेते हैं। देखो अब r बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 3q + 0। अब देखो सवाल में कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ये धनात्मक पूर्णांक हमने x माना था, तो इसका हमें वर्ग भी करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करना, दोनों पक्षों में वर्ग करना। जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर x हो जाएगा, x का वर्ग x स्क्वायर 3 का 9 और q का q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखो हमें सवाल में सिद्ध करना है 3m। क्या सिद्ध करना है? 3m। तो हम 3 को अलग लिख लेंगे, तो इसको 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और q स्क्वायर। तो 3 तो हमें लाना है सवाल में, और ये हमारा एक्स्ट्रा है 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर हमारा एक्स्ट्रा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 3q स्क्वायर को हम मान लेंगे m, क्योंकि हमें सवाल में क्या लाना है, m लाना है। क्या लाना है? m। तो 3q स्क्वायर बराबर m माना, 3q स्क्वायर बराबर m, ठीक। अब देखो 3q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, m। तो यहाँ x स्क्वायर बराबर ये हमारा 3, और इसकी जगह हमने क्या माना, इसकी जगह क्या माना, m। तो m हो गया, क्या हो गया, m। यही तो हमें सिद्ध करना था, x स्क्वायर बराबर 3, x स्क्वायर बराबर 3। अब देखो आगे, x बराबर 3q + r, ठीक। कह रहा है या 3m या 3m + 1, क्या यही मान में हम x बराबर 3q + r में ही अगर r बराबर 1 रखें तब भी क्या यही आएगा? तो देखो हम दिखाएंगे कि r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर अब देखो x बराबर 3q + r, x बराबर 3q + r, r बराबर 1 रखने पर, तो r बराबर जब 1 रखेंगे तो 3q + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3q + 1 हो जाएगा। अब देखो सवाल में वर्ग करने के लिए कह रहा, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर x स्क्वायर बराबर, अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं कि अलग अलग कर देते हैं इनको, कि 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। इस तरह से नहीं करना। जब भी कोई 2 या 2 से अधिक संख्याएं प्लस में लिखी हो तो उनका होल स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? होल स्क्वायर, मतलब पूरी संख्या पे वर्ग एक साथ में चढ़ाते हैं। जैसे 3q + 1 का होल स्क्वायर, इसको कैसे पढ़ते हैं? 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर बराबर, अब जरा देखेंगे कि ये हमें देखो किस रूप का दिखाई पड़ रहा है, a + b का होल स्क्वायर। क्या दिखाई पड़ रहा है? a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर हमने क्या पढ़ा था कक्षा 6 में? जब हम बीज गणित की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो हमारा a + b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a² + b² + 2ab। ये सब आपको याद होने चाहिए। देखो अब इसको खोलेंगे हम, x स्क्वायर बराबर ये a है हमारा, तो a का स्क्वायर 3 × 9, q का q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a क्या हमारा 3q और इंटू b क्या है 1, ठीक। x स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 6q, ठीक। अब देखो मैं सवाल में सिद्ध क्या करना है, 3m + 1 के रूप का लाना है। 3m + 1 के रूप का हमें लाना है, यानी कि हमें आगे लाना है 3। तो देखो 9 और 6 दोनों में कौन मिल रहा है 3, 9q स्क्वायर और 6q में 3 कॉमन लेंगे, ये हो गया। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस अंदर बचेगा 2q और प्लस 1 हमें लास्ट में क्या लाना है
3m + 1 के रूप का हमें लाना। देखो हमने क्या किया कि 9q² + 6q से हमने 3 बार कॉमन ले लिया, क्योंकि हमें सवाल में 3 लाना था। तो हमें जब 3 हमने कॉमन लिया, 3 उभयनिष्ठ ले लिया, ठीक है, 3 उभयनिष्ठ है दोनों में, तो 3 हमने जब कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 3 का 9q² + 3 दूना 6, 3 दूना 6q + 1 अलग हो गया, ठीक है। अब देखो इसकी जगह हमें क्या लाना, m लाना, तो मान लेंगे 3q² + 2q = m, माना 3q² + 2q = m। तो सवाल हमारा सिद्ध हो जाएगा। 3, ये देखो 3 ऐसे ही आ गया, ये हमारा 3 ऐसे ही आ गया, इसकी जगह हमने क्या मान लिया, m मान लिया, तो 3m + 1। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था, x² + 3m + 1, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m + 1 या 3m + 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। मतलब हमें दिखाना है, अब की बार हमें क्या दिखाना, देखो अब की बार जो मेन चीज़ हमें ध्यान कहाँ देना है, इन सवालों में जो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान कहाँ देनी है कि धनात्मक पूर्णांक का घन कह रहा है या धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है या धनात्मक सम पूर्णांक कह रहा है या अभाज्य कह रहा है या उसका वर्ग करने के लिए कह रहा है या उसका घन करने के लिए कह रहा है, वही सबसे हमारी मेन चीज़ है। तो यहाँ सवाल में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो अब देखो फिर वही चीज़ करेंगे हम, यहाँ से हम जब तुलना करेंगे a = bq + r से तुलना करने पर, अब देखो ये चीज़ आप लिखें या ना लिखें, आप ये चीज़ लिखें या ना लिखें, सीधा b का मान ले लें, सीधा b का मान ले लें, तो इससे क्या होगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे। इसको लिखने से आप समझ जाते हैं कि हाँ b का मान हमारा कहाँ से आता है। तो b बराबर कितना आ गया हमारा 9, क्योंकि ये भी देखो bq + r 9m + 0 भी हम मान सकते हैं। देखो जैसे ही b का मान 9 हुआ तो हमारा जो r का मान है वो क्या हो जाएगा, 9 से छोटा, क्योंकि r का मान हमेशा b से छोटा होता है, ठीक। तो देखो अब 0 हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, 8। r के हमारे कितने मान हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 7 8 तक मान हो सकते हैं, ठीक। देखो अब हम क्या लिखेंगे कि माना x1 धनात्मक पूर्णांक है, x1 धनात्मक पूर्णांक है। तो x बराबर, अब देखो यहाँ पे हमें सवाल में क्या लाना है, m लाना है, तो हमने क्या मान लिया bq + r, x बराबर bq + r। तो x बराबर b हमने कितना निकाला 9, तो 9q + r। अब r की वैल्यू क्या रखेंगे, r बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो x बराबर 9q + 0। अब सवाल में कह रहा घन करने के लिए, क्या कह रहा है, घन, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो x का जब घन करेंगे तो x की घात 3। अब देखो हमने आप लोगों से कहा था कि ये सब याद कर लेना, वर्ग और घन अच्छे से याद कर लेना, 20 तक, कम से कम 20 तक घन और 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। देखो 9 का घन होता है 729, क्या होता है, और q का q³ हो जाएगा, 9 क्या होता है 729,
9 का स्क्वायर होता है, 9 का वर्ग होता है 9 नमा 81 और 81 नवैया 729। ठीक, अब देखो सवाल में हमें 9m लाना है, तो मतलब हमें इसको 9 के गुणांक में लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि ये 9 का क्यूब किया हमने, 9 का क्यूब, तो इसको 9 गुणा 81 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि देखो 9 का क्यूब मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 की घात 1 गुणा 9 की घात 2। और गुणा में जब भी आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो 9 तो ऐसे आधार ऐसे आ जाएगा, समान आ जाएगा, घातें इसकी जुड़ जाएंगी 1 + 2, तो 9 की पावर 3 लिखा वही है, बस उसको हमने उस तरीके से तोड़ लिया कि 9 हमें लेना है, 9 हमें बाहर लाना है, सवाल में सिद्ध करना है, तो हमने 9 बाहर ले लिया और 9 का हमने इसमें भाग किया, तो 9 अट्ठे 72 और 9 एकम 9, तो 9 गुणा 81 क्यूब। ठीक, अब देखो x क्यूब बराबर, अब हम क्या करेंगे कि यही तो एक्स्ट्रा है, यही तो ज़्यादा है, 9 तो हमारा है, इस सवाल में हमें सिद्ध करना है, ज़्यादा क्या हमारा 81 क्यूब, तो हम लिखेंगे माना 81 क्यूब बराबर m, तो x क्यूब बराबर आ जाएगा हमारा 9m। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। अब देखो आगे x बराबर 9q + r बराबर 0 तो हम ले चुके हैं, r बराबर 0 तो हम ले चुके हैं। अब हम r बराबर क्या लेंगे? 1 लेंगे। क्या लेंगे? r बराबर 1, तो r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 9q + 1। अब सवाल में क्या कहा गया? घन करने के लिए, तो इसमें भी हम घन करके दिखाएंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, देखो x का घन करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा। अब देखो फिर इसमें वही गलती ना करना कि 9q का अलग कर दो और प्लस 1 का अलग कर दो ना, दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 9q + 1 का होल क्यूब या घात में 3। अब देखो, अब आ गया हमारा, ये हमारा किस रूप का बन गया? a + b के रूप का, a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है? a + b का होल क्यूब होता है हमारा a क्यूब + b क्यूब और प्लस 3ab कोष्ठक में a + b। ये बीजगणित के सारे सूत्र आप लोगों को याद करना है। तो अब देखो x क्यूब बराबर 9, ये हमारा क्या है? 9q क्या हमारा? a और 1 क्या है? b हमारा। तो a क्यूब मतलब 9 का क्यूब 729, q क्यूब + 1 का क्यूब 1 की घात कितनी भी करें, हमने बताया कि घात 2 करें, 3 करें, 100 करें, 500 करें, 600 करें, 1000 करें, कितनी भी करें हमेशा क्या आता है? 1 ही आता है। प्लस 3 a की जगह पे हमारा 9q इंटू b की जगह पे 1 कोष्ठक में 9q + 1, 9q + 1। अब देखो x क्यूब बराबर, अब हमें सवाल में बाद में क्या लाना? 9m + 1, तो 1 जो है 9m + 1 को हम क्या करेंगे? अलग कर लेंगे, पीछे हम अलग कर लेंगे। प्लस 9 त्रिक 27 और कोष्ठक में 9q + 1 और प्लस 1 अलग लिख लेंगे। अब देखो, अब हमें क्या लाना? बाहर लाना 9m, तो हम 9 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 9 इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। तो जब 9 का इसमें भाग करेंगे, 9 अट्ठे 72 और 9 एकम 9, तो 81 क्यूब और 9 का इसमें भाग करेंगे, 9 त्रिक 27 और अंदर हमारा वही आ जाएगा, अंदर हमारा वही आ जाएगा प्लस 1। अब देखो ठीक, अब यही तो ज़्यादा है। देखो 9 हमारा दिया गया, इसकी जगह पे अगर हम m मान लें तो 9m + 1 के रूप का बन जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे माना 81 क्यूब और +3 9q + 1 बराबर m।
तो एक्स क्यूब बराबर 9m प्लस 1। इस पूरे की जगह पे हमने क्या मान लिया, m मान लिया, तो 9m प्लस 1 हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि इसकी जगह पे m क्यों माना, क्योंकि हमें सवाल में सिद्ध करा रहा था। सवाल में सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा था कि 9m प्लस 1 के रूप का हमें सिद्ध करना है। अब देखो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि जितना मान m का आएगा उतना ही मान इस पूरे का होगा, और जितना मान इस पूरे का होगा उतना ही मान m का होगा। देखो ये हमारा सिद्ध हो गया। इसी तरह से हम आगे भी कर सकते हैं। जब 2 रखेंगे तो 9 क्यूब प्लस 2 का घन कर देंगे, मतलब क्यूब कर देंगे। यहाँ पे 9 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। हल करेंगे, देखो बाद में हमें क्या लाना, 8 लाना, तो हम 8 को अलग कर लेंगे और बाकी 9 कॉमन लेकर के पूरे को m मान लेंगे, तो हमारा आगे भी सिद्ध हो जाएगा इसी प्रकार। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? और जिस भी बच्चे को कहीं भी कोई भी डाउट है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताए, जो भी उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको अगली वीडियो में हल किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 9 का बचा हुआ भाग हम यहाँ पे करेंगे। बचा हुआ भाग हम यहाँ पे करेंगे। अब r बराबर हम 2 रखेंगे, क्योंकि b का मान था हमारा 9 और r का मान था हमारे 0 1 2 3 डॉट 8 तक। कितने तक? 8 तक। तो r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर देखो x बराबर 9 क्यूब और प्लस 2। अब देखो दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर देखो x की घात 3 बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का घन। ठीक है, अब देखो इसको खोलेंगे तो वही सूत्र लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a क्यूब मतलब 729 क्यूब। 9 का क्यूब होता है, 9 का घन होता है 729। घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। ठीक है, अब देखो प्लस 2 का घन 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, प्लस 3a b कोष्टक में a प्लस b। जिन भी बच्चों को ये सवाल, ये क्लास समझ में ना आ रही वो जा कर के पिछली क्लासों को देखें, तब उन बच्चों को आसानी से ये क्लासें समझ में आएंगी, क्योंकि जो इनसे पहले क्लासें पढ़ी उनमें पूरा बेसिक से बताया गया है। ठीक है, देखिए आगे। अब देखिए हमें सवाल में क्या लाना, बाद में 8 लाना। क्या लाना? 8 लाना। तो बाकी सबको हम आगे लिख लेंगे, बाकी सबको हम आगे। देखो 9 दूना 18, 18 तियाँ 54, या 3 दूना 6 और 9 छाके 54 क्यूब कोष्टक में 9 क्यूब प्लस 2 और प्लस 8 हम लिख लेंगे बाद में। अब देखो सवाल में हमें 9 लेना, तो 9 हम ले लेंगे दोनों में कॉमन। तो 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9 प्लस 9 छक्का 54 और कोष्टक में 9 क्यूब प्लस 2 और प्लस 8। ठीक, अब देखो यही तो हमारा एक्स्ट्रा है, बाकी में 9m प्लस 8 लाना है। तो लिख लेंगे माना 81 क्यूब प्लस 6 क्यूब 9 क्यूब प्लस 2 बराबर m। तो सवाल हमारा आ जाएगा x क्यूब बराबर 9m प्लस 8 कि मतलब कोई संख्या, कोई धनात्मक पूर्णांक हमने x मान लिया, उसका घन करने पर भी मान क्या आएगा? 9m प्लस 8। 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का आएगा। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 14, एक्सरसाइज 1.a का 1a का 14 नंबर सवाल। जो पिछले के सवाल हैं 11, 12, 13, ये तीनों सवाल पहले के सवालों जैसे हैं। अगर आपको वो सवाल समझ में आ गए तो ये सवाल आपके आसानी से लग जाएंगे। अब हम सवाल नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को
भाग देने पर शेष फल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। 7, 11 और 15 प्राप्त हो। सबसे पहले हम आसान भाषा में चीज़ों को समझें कि हम कहें कि 5 से 5 का मतलब ये कहें हम 17 में ऐसी बड़ी संख्या से 17 और छोटी संख्या ले लो, 7 ले लो, क्या ले लो 7। हम कहें 7 में बड़ी से बड़ी संख्या का भाग करें, 7 में बड़ी से बड़ी संख्या का भाग करें कि शेष फल कितना है, शेष फल कितना है 1 है, कितना है 1 है, 1 है, ठीक है। तो अब देखो शेष फल 1 ज्ञात करने के लिए देखो 7 में किसका किसका भाग जा सकता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 6 का, ठीक, या 7 का, इन संख्याओं का भाग जा सकता है। अगर हम 1 का भाग करेंगे 7 में, 1 का भाग करेंगे तो 1 सत्ते 7, पूरा भाग चला गया। 2 का करेंगे 7 में तो 2 तियाँ 6, घटाया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। अब देखो 3 का जब भाग करेंगे 7 में, 3 दूना 6, कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। 4 का भाग करेंगे 7 में तो 4 एकम 4, घटाया 3 आ गया। अब हम 5 का भाग करेंगे 7 में तो 5 एकम 5, घटाया 2 आ गया। 6 का करेंगे, 6 का करेंगे तो देखो 7 में 6 एकम 6, घटाएंगे तो 1 आ गया। फिर देखो 7 का करेंगे तो 7 एकम 7, 0 ख़त्म। अब ज़रा देखो कि ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, शेषफल कुछ नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। इसमें देखो इसमें 1 आ रहा तो ये हो सकता है, इसमें भी 1 आ रहा है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता है। देखो 2 का भाग करेंगे 2 तियाँ 6, 1 बचेगा, हाँ हो सकता है। 3 का भाग करेंगे, लेकिन अब सबसे बड़ी देखेंगे, सबसे हम बड़ी देखेंगे तो सबसे बड़ी क्या है 6, क्या है 6, तो 6 एकम 6, घटाया तो कितना आया 1 आया। लेकिन अब हमें समझना क्या है एक चीज़ कि जो शेष फल होता है वो हमारा ज़्यादा ही तो होता है। अगर यहाँ पे 1 ना होता, अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 का पूरा भाग चला जाता, 2 तियाँ 6 और 3 दूना 6, मतलब 2, 3 और 6 का पूरा भाग चला जाता। तो इससे हमें एक बात समझ में आई कि जो शेष फल होता है वो हमारा जो संख्या होती है उसमें वो ज़्यादा ही तो मान होता। अगर शेष फल ना हो तो पूरा भाग चला जाएगा, शेष फल ना हो तो पूरा भाग चला जाएगा। तो जरा देखो कह रहा है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 398, 436 और 542 में अगर हम उस संख्या से भाग दें तीनों में तो तीनों में शेष फल क्या आएंगे 7, 11 और 15। तो मतलब देखो पहली संख्या जो 398 है उसमें 7 ज़्यादा है, दूसरी संख्या जो हमारी 436 है उसमें 11 ज़्यादा है, और जो हमारी तीसरी संख्या 542 है उसमें 15 ज़्यादा है। अगर ये हम इतने मान घटा दें तो वो संख्या निकाल पाएंगे जिससे इनमें पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि शेष फल जब तक निकलता रहेगा कोई भी संख्या में पूरा भाग नहीं जा सकता है। बात समझ में आई कि जब तक शेष फल आता रहेगा वो संख्या पूरी नहीं कटेगी। जब शेष फल हमारा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा शेष फल, तब वो संख्या पूरी कट जाएगी, ठीक। अब देखो तो हम निकालेंगे संख्याएं, तो हम क्या निकालेंगे संख्याएं। 398 में से हम कितना घटाएंगे 7 घटा देंगे, कितना घटाएंगे 7 घटाएंगे, 8 7 गया 1 9, तो एक संख्या हमें क्या मिली 391। दूसरी देखो क्या है 436, 436 में से 11 घटाया तो 6 से 1 गया 5, 3 से 1 गया 2, 425 मिल गई। तीसरी देखो 542, 542 में से जब हमने कितना घटाया 15 घटाया, कितना घटाया 15, 12 यहाँ 2 है, एक लिया हासिल, यहाँ पे 12 हो गए, 12 से 5 घटाया तो कितना आया 7, यहाँ पे बचा 3, 3 से घटा 2 और 527। तो एक संख्या हमारी 391, 425 और 527, ठीक है। अब देखो हम आगे क्या करेंगे सवाल में। अब सवाल में कह रहा अब ये संख्याएं इसी आ गई हैं कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या निकाल सकते हैं जिसमें इन तीनों में भाग पूरा चला जाए। तो देखो जब भी सवाल में आपसे सबसे बड़ी संख्या कहा जाए तो समझ लो हमें क्या निकालना है,
मासा निकालना। क्या निकालना है? मासा निकालना। अब देखो, अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ये सवाल लगाना है। तो देखो हम पहले इसको भाग विधि से कर लेंगे, इसको हम भाग विधि से कर लेंगे। देखो 391 और 425, 527। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या का भाग करेंगे। 391 का भाग किसी भी संख्या किसी में कर लो, मतलब छोटी संख्या का बड़ी में कर लो, या तो 391 का 425 में कर लो, या तो 527 में कर लो। तो हम किस में करेंगे? 425 में। किसमें? 425। एक बार भाग किया तो 391 आ गया, 5 से गया 4, यहाँ से हासिल लिया, यहाँ हो गया 12, 12 से 9 गया, 9 3 12, यहाँ बचा 3, 3 से 3 घटा तो कुछ नहीं बचा। अब देखो 34 आ गया, तो 34 का भाग देंगे 391 में। काहे में? 391 में। काहे में भाग देंगे? 391। अब 34 एकम 34 घटाया, 9 से 4 गया 5, उतारा लिया 1 का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो 5 आ गया, 5 का भाग 34 में करते, क्योंकि इसका तो आया था वो तुरंत भाग कर दिया, लेकिन इसमें नहीं कर रहे हैं। तो समझो कि जब तक पूरी संख्या का मतलब पूरे से शेषफल निकलना चाहिए, ना कि 39 से 34 घटाने पर 5 आ गया था वहीं से हम आगे बढ़ जाते ना। पूरी संख्या को हल करेंगे। और अब देखो शेषफल 51। अब देखो 34 एकम 34, यहाँ से हासिल लिया 11, 11 से 4 गया 7 4 11। अब यहाँ बचा 4, 4 से 3 गया 1। अब देखो 17, 34 का 391 में भाग करने पर अब शेषफल कितना आया हमारा? 17। अब हम 17 का भाग करेंगे 34 में, तो 17 का भाग पूरा 34 में चला जाएगा। 17 दूना 34, तो उसको हम नहीं करेंगे, या तो एक स्टेप आप करके दिखा दो। 17 दूना 34, घटा दो, ख़त्म। तो हम 17 का भाग इस बड़ी वाली संख्या में भी करेंगे, 527 में भी करेंगे। तो 17 दूना 34, 17 तियाँ 51, जब घटाया तो आया 1, उतारा लिया 7 का, 17 एकम 17, ख़त्म। तो 17 हमारी ऐसे। अब देखो इसको हम a बराबर BQ प्लस R वाले सूत्र में रख कर भी दिखाएंगे, क्योंकि यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। देखो हमने कहा था पहले इन दोनों को लिया हमने, किन दोनों को? इन दोनों को लिया। तो बड़ा कौन है? 425, 425। अंदर वाला a, बाहर वाला b, ये इधर q और ये नीचे r। b हमारा कितना था? 391 इंटू क्यू हमारा 1 प्लस r हमारा आया था 34। कितना आया था? 34। r अभी 0 हुआ? नहीं हुआ, तो चाहे यहाँ पे लिख लो कि r नॉट इक्वल टू 0। अब देखो 391 को हम इधर लिखेंगे, बराबर 34 गुणा 34 का देखो कितनी बार किया हमने? 11 आया भागफल। कितना आया? भागफल 11, और शेषफल कितना आया? 17 आया। कितना आया? 17 आया। ठीक। अब देखो, अब हम इसको इधर ले आएंगे 34, अभी भी r नॉट इक्वल टू 0। अब 34 इधर ले आया तो 17 इधर आ गया, 17 दूना 34, क्योंकि 17 का भाग हमने कितनी बार दिया था? 2 बार, और प्लस 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक। अब देखो आगे भी स्टेप दिखाएंगे। अब इसमें देखो 527 को इधर लेंगे, 527 को इधर लेंगे, तो 17 गुणा 31, 17 गुणा 31 और प्लस 0, तो ये 17 हमारा क्या आ गया? 17 ये हमारा मासा है। मासा हमारा क्या आ गया? 17। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बराबर कितनी आ गई हमारी? 17 आ गई। 17 से आप 398 में भाग देंगे तो 7 आएगा शेषफल, 436 में देंगे तो 11 शेषफल, 542 में तो 15 शेषफल। ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, अगर किसी को धीमे लग रहा हो तो वो जाकर के वीडियो की स्पीड बढ़ा ले, और बाकी आराम आराम समझो। जिस भी बच्चे को समझ में ना आया हो वो कमेंट बॉक्स में बताए कि उसको कहाँ पे समझ में नहीं आया। अगले सवाल में इस सवाल को फिर से रिपीट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब देखो प्रश्नावली 1A का एक्सरसाइज 1A का 15 नंबर बिल्कुल सेम सवाल है 14 नंबर सवाल की तरह। 15 नंबर सवाल आपका HW है, 15 नंबर सवाल आपका HW है,
और सभी बच्चे इसको लगा करके देखेंगे। जिस बच्चे को ये 15 नंबर सवाल ना आए वो कमेंट बॉक्स में नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट आता है, वहाँ पे आप कोई भी अपनी बात को लिख सकते हैं, वहाँ पे कमेंट करके बताएं तो ये सवाल आगे बता दिया जाएगा।